तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में अगर दूध चलानी मशीन है, सीलिंग फैन, पंखा है, कूलर की अगर मोटर है, तो ये चीज आपको बहुत ही अगर जरूरी है। तीन चार चीजें ऐसी अगर बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आपकी बहुत ही काम की रहने अगर वाली होंगी दोस्तों। जो कि हम जो आपको अगर बात बता रहे हैं वो आपके काम की 100% ये मान लो आपकी काम की वीडियो है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो स्किप मत करना, पूरी अगर वीडियो अगर देखना, और जिससे कि आप भी अगर समझ जाए। और ये अगर आपने वीडियो अगर देख ली तो ये मान लो बहुत हद तक आप एक अच्छे जानकार और एक्सपर्ट अगर बन जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में। वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, बाबू इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। और देखो, आपको ये दो मथानी अगर दिख रही होंगी दूध चलानी मशीन। ये एक्चुअल में तीन मशीन आई होती है हमारे पास बनने के लिए, और तीनों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। और खराब क्या थी मैं आपको अगर बता दूं। कस्टमर अगर बता रहा था कि बार बार अगर फूक जाती है जब भी अगर भरवाता हूँ। और ये कुछ दिन अगर वो चलेगा फूकने का। भाई कई अगर रीजन होते हैं। कुछ लोग हमारे भाई के गलत तार से अगर वाइंडिंग करते वो कर देते, उस वजह से भी ये मोटर फूक जाती है हीट हो गए। और ये मान लो ये तीन मशीन थी, तीनों में ये मान लो किसी का स्टेटर, किसी का कुछ बड़ी दिक्कत आई। और कस्टमर भी बहुत ही जल्दी जल्दी है क्या मेरा, क्योंकि वो भी एक दुकान थी, उसकी डेयरी है, उसी की है ये तीनों मशीन। दो है, एक अभी अगर ले गया तो देखो जल्दबाजी में हमेशा काम खराब हो जाता है दोस्तों। तो मिस्त्री का भी थोड़ा सा समय दो, जिससे कि वो आपका काम सही करके दे। जल्दबाजी में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको अगर बता दूं, जल्दबाजी का मतलब ये है कि मोटर एक दूसरे की, जैसे कि मान लो कि मैं इसको बना रहा हूं। अब कोई कस्टमर जल्दी जल्दी अगर मचाए तो मैं क्या करूंगा, इसकी मोटर को बड़ी बनाई को मैं इसमें ठोक के और दे दूंगा। उससे दोस्तों मोटर का बहुत कुछ बल जाता है। आरपीएम है क्या बल जाएंगे, स्पीड में अंतर आएगा, हिलेगी मोटर, बबलिंग करेगी, अच्छे से नहीं चलेगी, साउंड आएगा उसमें से, आवाज आएगी। तो भाई हम तो ऐसा काम नहीं नहीं करते दोस्तों। हम तो जो मोटर है एक्चुअल में उसी को खोल के, और हमारे पास आ जाए चाहे 10 मोटर वाइंडिंग होने के लिए, फिर भी हम लंबर वाइज लंबर से वाइंडिंग करते हैं और लंबर वाइज लंबर से उनको फिट करते हैं। इससे कि जो भी सामान है, इसका है तो इसी का है, उसका है तो उसी का है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमारे 10 आएंगे तो 10 को खोल दो और एक साइड बाइंडिंग कर दो। तो ये जल्दबाजी का काम दोस्तों हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तरीके से काम होता है, अच्छे तरीके से काम होता है। और देखो, मैं हमेशा ये देखो बोलता हूँ, अगर आप अच्छे अगर गेज से भरोगे तो कभी भी आपकी जो मोटर है फूक के नहीं आएगी। बाई चांस है कि फूक जाए। और देखो, और एक चीज और है क्या बता दूं, मैं कंपनी का तार है क्या डालता हूँ। तार में बता दूं, ये एल्युमिनियम है, 34 नंबर। 34 नंबर से ही वाइंडिंग होती है दोस्तों। मथानी का जो एक्चुअल गेज है वो आप 34 और आप 35 नंबर आप डालोगे तो कभी भी आपकी जो मोटर है फूक के नहीं आएगी दोस्तों। और यही जब कंपनी जब बनाती है मोटर को, और जब नई हमारी जो मोटर होती है वो यही होती है, 34 और 35 नंबर है क्या बाहर निकलता है ज्यादातर। कुछ मोटर होती है उनमें 33 नंबर भी तार आता है कि। और हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि अगर 32 जगह मिल जाए तो 32 से ही बाइंडिंग कर दी, 31 जगह में मिल गया तो 31 से ही कर दी बाइंडिंग, 30 मिल गया तो 30 से ही कर दी, यानी कि जो मिल गया उसी से बाइंडिंग कर दी। तो भाई ऐसा काम आपको नहीं करना। और एक दूसरे की बल्दा बल्दी भी नहीं करनी। अगर आप एक अच्छे समय के लिए मार्केट में काम करना चाहते हैं और ग्राहक को बनाना चाहते हैं, तो काम करें, तरीके से काम करें, जिससे कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना हो। और हर एक मिस्त्री एक जैसा नहीं होता दोस्तों। मैं आपको क्या बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक चोर है तो जान के सारे चोर हैं, ये नहीं कह रहा। सब काम, भाई सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना काम होता है, उसी हिसाब से काम करते हैं हर एक आदमी। और देखो, मैं आपको कंपनी भी क्या बता दूं कि मैं किस कंपनी का वायर चलाता हूँ ज्यादातर है।
और दोस्तों नाम से बिकता है। देखिए ये कंपनी का वायर नाम से बिकता है दोस्तों, नाम। एल्युमिनियम में मैं इस कंपनी का अगर लाता हूँ, और जो हमारा तांबा होता है वो हमेशा कंपनी का नाम है नेचुरल वायर। तो मैं हमेशा नेचुरल का तार अगर डालता हूँ, सीसी अगर रोड का अगर डालता हूँ कॉपर में, और एल्युमिनियम में हमेशा मैं जो जे कंपनी है इसी का इस्तेमाल करता हूँ। इससे आप बाइंडिंग करेंगे उसका मजा ही कुछ अलग है, मोटर में जान पड़ जाती है दोस्तों। अगर आप एक कंपनी का अगर वायर भरेंगे और लोकल वायर भरेंगे, ये मान लो कुछ बाइक है कि आप रेट तो है देख लेते हैं, पर उसका जो काम है और वो किस नंबर से वाइंडिंग करता है वो आप नहीं है देखते दोस्तों। तो अगर कोई शख्स अगर 300 रुपये मांग रहा है मान लो वाइंडिंग करने के, और एक आदमी है कि वो 200 में भर रहा है, तो उसका मतलब ये है दोस्तों, सामी वाला वो आपको ठग रहा नहीं है। वो जो गेज है एक चलेगा डालेगा, कंपनी का तार है डालेगा। तो आप ये मान लो 50-40 रुपए के चक्कर में आप अपना नुकसान करा लेते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं। वैसे मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा तो बस यही है मकसद कि दोस्तों जो मुझे दिखता है मैं उसी के ऊपर, जो मुझे कुछ अलग है क्या दिखता है। अब मान लो ये 3 बतानी थी, अब ये यकीन करना दोस्तों, एक में 33 नंबर तार निकला, एक में 30 नंबर तार निकला, और एक में 32 नंबर तार निकला दोस्तों। और देखो मैं आपको क्या दिखा दूं, ये देखिए ये तार है, देखो ये देखिए दोस्तों, ये तार हमारा 33 नंबर निकला एक मोटर में से। और देखो इसमें तो हद ही हो गई दोस्तों, ये 30 नंबर तार जो कि हमारी किट में क्या लगता है, किट की जो मोटर होती है उस बाइंडिंग होती है, उसमें 30 और 32 से बाइंडिंग होती है दोस्तों, ये उसमें भरा जाता है। पर भाई किसी ने क्या है कि दूध चलानी मशीन में भर दिया, अब क्या चलेगी दोस्तों इनसे। अब देखो ये 32 नंबर तार, अब बताइए इनसे क्या चल रही है। तीनों के जो गेज उसमें डलना चाहिए वो गेज उसमें डाले नहीं, उल्टा सीधा वाइंडिंग कर रहे हैं। इससे क्या क्या हासिल हो रहा है आप बताइए। गलत काम करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, और बल्कि दुकानदारी खराब होती है दोस्तों। और कस्टमर को भी थोड़ा सा सबर करना चाहिए कि एक दिन का अगर आप एक मशीन अगर ला रहे हैं तो कम से कम मिस्त्री को 2 दिन का समय दें आप, जिससे कि आप वो उसके पास एक ही काम तो है नहीं है कि आप एक ही लिए वो बैठा हुआ है और तुरंत आपके दे दे आपके काम को करके। तो काम तरीके से होता है तो भाई उसमें समय लगता है 1-2 दिन का। तो हमारा तो वैसे दोस्तों यही है मानना, अगर आप अगर अच्छे मिस्त्री पे काम कराएं और अपने आखिर के वो कराएं ज्यादातर है काम, और जो भी हो आप अपने आगे वाइंडिंग को कटवाएं और उससे पूछे कि आप जो डाल रहे हैं कॉपर का है डाल रहे हैं, क्या कोई एल्युमिनियम का वायर है डाल रहे हैं, चाहे आप है कोई भी लोकल वायर है यूज कर रहे हैं, तो आप उससे पूछे जानकारी लें। तभी आप, इतनी तो आपको होनी चाहिए समझ कि हमारी जो मोटर है वो एल्युमिनियम की है कि तांबे की मोटर है, कॉपर की। तो दोस्तों ये भी आपको जानकारी बहुत ही जरूरी होती है हर एक चीज की। अब ये मान लो ये जो मोटर है एक्चुअल में जब ये आई थी नहीं, तो ये कॉपर की 100% से गारंटी अगर लेता हूँ, कॉपर की वाइंडिंग इसमें निकलती है दोस्तों, ना कि एल्युमिनियम की वाइंडिंग है निकलती है। मैं आपको क्या बता दूं, अब ये मान लो, अब ये प्रेजेंट की ये बात है कि एल्युमिनियम की वाइंडिंग हो चुकी है तीनों की, क्योंकि कुछ मिस्त्री भाई क्या है हमारे तांबे को निकाल के और एल्युमिनियम भर देते हैं। अब बताइए, थोड़े से लालच के चक्कर में आप अपना काम खराब कर लेते हो। ऐसा काम आपको नहीं करना दोस्तों। और इस चीज से कुछ नहीं होता कि तांबा निकाल लो सिल्वर भर दो। तो और इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं दोस्तों आपकी ही गलती है और आपका ही नुकसान है इसमें, क्योंकि आप है केवल पैसा है देखते हैं सस्ते में भर रहा है। आप ये नहीं है क्या देखते और ना उससे ये पूछते कि मैं तार कौन सा उसमें डालेगा भाई तू। तो आपको सबसे पहले आप जब
मशीन का कोई सीलिंग फैन पंखा चाहे कोई मोटर भरवाने के लिए जाते हैं तो मिस्त्री से आप पूछें कि आप जो बाइंडिंग कर रहे हैं कि आप कॉपर की है भर रहे हैं एल्यूमिनियम की भर रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, और नहीं तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, हमारा कुछ नहीं है जा रहा। हालांकि हमारी जो वीडियो है दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी ये बता रहा हूं। तो ये है आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान अगर पैसा अगर ले रहा है तो वो काम भी अच्छा है करेगा, और जो आपका निकल रहा है उसी को वाइंडिंग करेगा। सस्ते के चक्कर में एल्यूमिनियम है क्या भर देते, चाइना तार है क्या भर देते हैं कॉपर की जगह। तो भाई पैसे की तरफ ना देखें, 50-40 की तरफ अपना काम अच्छा कराएं, मेरी तो यही सलाह है। बाकी की भैया आपकी है सलाह, आप जो भी समझे। और भाई अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा अगर लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। और हाँ, मैं आपको अभी इसकी एक चला के भी अगर दिखाता हूँ इसमें कितनी स्पीड बन रही है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी लाइट चली गई है, मैं आपको इन्वर्टर से अगर दिखाता हूँ चला के। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारी चल चुकी है, अच्छी खासी इसमें स्पीड भी आ रही है। और देखो दोनों तरफ चलेगी और दोनों तरफ बराबर ही स्पीड मिलेगी। ये देखिए अभी चल रही थी लेफ्ट की तरफ, अब चल रही है राइट की तरफ। अभी देखिए बटन दबा के में अगर प्रेशर से घूम जाए ना मोटर तो आप समझ जाओगे आपकी ये मोटर है प्रॉपर तरीके से वाइंड हो चुकी है, और ये मोटर आपकी फूकने वाली नहीं है। अगर मोटर अगर आप बटन दबाने में अगर थोड़ा सा समय ले रही है तो आप समझ जाए कि हमारी मोटर के अंदर कमी है। और बटन दबा के में राउंड अगर ले जाए इधर की साइड के इधर की साइड तो आप समझ जाए मोटर आपकी प्रॉपर तरीके से वाइंड हो चुकी है। तो यही थी दोस्तों एक अच्छी मोटर की पहचान वाइंडिंग की। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए क्या बना रहे हैं, ना कि अपने फायदा के लिए। क्योंकि दोस्त हमारा काम है आपको जागरूक करना, हमारा काम आपको गुमराह करना नहीं है, आपको जागरूक करना है। तो आपको ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान में रखें और अपना काम कराएं। सबसे पहले आप जब दुकानदार की दुकान पे जाएं तो ये पूछें कि आप जो हमारी मोटर भर रहे हैं कि तांबे से भर रहे हैं कि एल्यूमिनियम से भर रहे हैं। फिर उसके बाद है कि पूछे आप कि आप किस कंपनी का तार हमारी मोटर बनने वाले हो। तो ये जानकारी आपको बहुत ही जरूरी होनी चाहिए दोस्तों, अन्यथा आप अपना थोड़े से पैसों के चक्कर में लालच के चक्कर में अपना ही नुकसान करेंगे, हमारा कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, जब तक भैया अपना ख्याल रखें। सभी को भैया